हर डरावनी जंग के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है और हर सन्नाटे के पीछे कोई अनसुनी चीख। आप सुन रहे हैं घोस्ट फाइल हिंदी, जहां हम खोलते हैं डर की वो फाइलें जो आज तक बंद थी। तो आज की फाइल हमें लेकर चलती है एक ऐसे सफर पर जो शुरू तो मस्ती मजाक से हुआ, मगर जिसने आगे चलकर एक डरावना मोड़ ले लिया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। 4 दोस्त राहुल, नेहा, विक्रांत और सोनिया कार में गाने बजाते हंसते खेलते शहर से बाहर निकल रहे थे। उनका इरादा था लेट नाइट ड्राइव का मजा लेना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी हंसी मजाक के बीच राहुल ने बात छेड़ दी। अरे सुनो, तुम्हें पता है भूतिया मोड़ के बारे में? सभी चौंके। नेहा ने हंसते हुए कहा, ओ प्लीज फिर से तेरी डरावनी कहानियां मत शुरू कर। राहुल बोला, सच कह रहा हूँ, लोग कहते हैं रात 12 बजे अगर कोई उस मोड़ पर रुके तो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। सभी हंस पड़े, लेकिन हंसी धीरे धीरे चुनौती में बदल गई। विक्रांत ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, चलो ना, देखते हैं आज सच में वहाँ क्या होता है। जैसे जैसे उनकी कार सुनसान हाईवे से गुजर रही थी, सड़क वीरान होती जा रही थी। लैंप पोस्ट बहुत दूर दूर पर थे और उनकी रोशनी धुंध में घुलकर मरे हुए जुगनों जैसी लग रही थी। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। ठंडी हवा कार के अंदर तक घुसने लगी। नेहा ने खिड़की बंद करते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चले। सोनिया धीरे से बोली, सही कह रही है, ये माहौल अजीब है। लेकिन राहुल और विक्रांत की आंखों में सिर्फ जिज्ञासा थी। वो मोड़ अब करीब आ चुका था। जगह बिल्कुल वीरान थी। टूटी फूटी सड़क, किनारे पर जंग लगा पुराना लैंप पोस्ट और उसके पास खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़। हवा अचानक जैसे थम सी गई थी। जैसे ही कार रुकी, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उनकी सांसें तक सुनाई देने लगी। सोनिया कांपते स्वर में बोली, दोस्तों, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। विक्रांत हंस पड़ा, अरे डरपोक मत बनो, देखो तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले ही पल पुराना लैंप पोस्ट टिमटिमाया और फिर बुझ गया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। सोनिया अचानक कांपते हुए चीखी, वो देखो पेड़ पर। सभी की नजर बरगद के पेड़ पर गई। ऊंचाई पर एक सफेद आकृति लटक रही थी, जैसे कोई फंदे से झूल रहा हो। नेहा चीख पड़ी, वो आदमी है। विक्रांत ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर टॉर्च पकड़ते ही वह कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली डालियां हवा में हिल रही थी। चारों के दिल अब बेकाबू धड़कने लगे। राहुल घबराकर बोला, चलो हमें निकलना चाहिए। तभी उनके पीछे से एक बेहद ठंडी सड़ी गली हवा का झोंका आया और साथ ही एक फुसफुसाती हुई आवाज, मत जाओ, रुक जाओ। सबके कदम वहीं जम गए। धीरे धीरे उन्होंने पलटकर देखा। कार के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें खून जैसी लाल और बाल खुले हुए थे। वो मुस्कुराई और उसकी हंसी पूरे मोड़ पर गूंज गई। नेहा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल और विक्रांत किसी तरह उसे उठाकर कार की ओर भागे। सोनिया पीछे पीछे चिल्लाती हुई आई। सभी कार में बैठे और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसका शरीर धुंधला और पास आता जा रहा था। राहुल पागलों की तरह चाबी घुमाता रहा। आखिरकार इंजन ने जोर की आवाज की और कार स्टार्ट हो गई। वो सब जान बचाकर मोड़ से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही कार तेज हुई, रेयर मिरर में उन्होंने देखा वो औरत कार के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी और अचानक धुंध में उसका चेहरा और शरीर गायब हो गया। उस रात के बाद उन 4 दोस्तों ने कभी उस मोड़ की
नाम तक नहीं लिया, लेकिन आज भी अगर आप उस जगह से रात को गुजरे तो धुंध में लाल आंखों वाली एक परछाई आपका इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं जो भी उसकी आवाज का जवाब देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो अगली बार अगर आपके कान में कोई फुसफुसाए मत जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आवाज किसी इंसान की ना हो। ये थी आज की डरावनी फाइल। क्या आप कभी भूतिया मोड़ से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो शायद आपने भी उस औरत को महसूस किया हो। आप सुन रहे थे घोस्ट फाइल हिंदी। अगर आपको हमारी आज की फाइल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घोस्ट फाइल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर की फाइलें अभी खत्म नहीं हुई है।